देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अभी भी, तो सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, एजुकेशन और बेटर हो। जो सिलेंडर है बढ़ा हुआ थोड़ा और कम हो जाए। महिला तो यही चाहेंगे। सोच के दिए हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। नहीं आया है अभी तक। बिल्कुल नहीं, इतना तो 55 बरस उम्र हो गया है। ये आपको कौन सा नेता पसंद है? कोई नहीं। मोदी जी। अरे आप बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको देने दीजिए। कोई नहीं पसंद। तो बहुत बीजेपी का सरकार बनेगा। हाँ जी, खुलेआम मैं बोल रही हूँ, बीजेपी की सरकार, मोदी जी हमारी सरकार। विपक्ष का काम है कहने का। चिल्लाने का काम है, चिल्लाने दीजिए ना, 4 तारीख को पता चल जाएगा ना क्या हो रहा है। विपक्ष बस फालतू। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, पिछले 2 महीनों से उम्मीदवारों ने जितनी मेहनत की है, जनता आज उसका फैसला कर देगी। उसके बाद जो है 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। उससे पहले जब जनता आखिरी चरण में जो मतदान करने आई है, उससे हम जानेंगे कि इस बार मुद्दा क्या था, वो किस मुद्दे पर जो है वोट करने वाले हैं, क्योंकि आज 1 जून है और इस लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण आज है। तो ऐसे में जो लोग वोट डाल कर आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं और उनसे जानते हैं किस मुद्दे पे आपने वोट किया। कर लिया या करने जा रही हैं? नहीं कर लिए। कर लिया। किस मुद्दे पे कर रही हैं? बस सब चीज़ ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक। जो हाँ। अच्छा, इसी एरिया से आती हैं? हाँ, यहाँ किसान नगर से आते हैं। तो एक बात बताइए कि क्या आपके एरिया में कमी रह गई है और अगले 5 साल में पूरा करने का? अभी तो फिलहाल सब ठीक है, थोड़ा ये पानी का दिक्कत हो गया कुछ दिन पहले। हाँ, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। विकास कितना मुद्दा है? विकास तो अभी है और भी अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो। यहाँ पे हम इनसे जान लेते हैं, आप किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अभी भी, तो सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, एजुकेशन और बेटर हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन, अनएम्प्लॉय, हेल्थ बढ़िया रहेगी तो सब कुछ बेटर रहेगा। तो जो भी गवर्नमेंट आए उससे उम्मीद है कि इस मुद्दों पर काम किया जाए। अच्छा, आप यहीं रहती हैं, बाहर से आई हैं? मैं यहीं रहती हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना। हाँ। पटना से बाहर, यहीं पटना में ही अभी फिलहाल रह रही हैं? फिलहाल मैं पटना में हूँ। माय फादर इज़ फ्रॉम इंडियन आर्मी और मेरी यहाँ शादी हुई है तो मैं यहाँ पर हूँ। चलिए, हम और भी जानते हैं यहाँ पे लोगों से कि इन्होंने वोट दे दिया है या देने जाएंगे। आप लोगों ने वोट दे दिया है या देने जाएंगे? नहीं दिया अभी मैडम। अच्छा, दे दिया है वोट? जी, वोट दे दिया है मैडम। किस मुद्दे पर वोट दिया है? जो मतलब हमको जो अच्छा लगा उसी मुद्दे पर वोट दिए हैं मैडम। क्या मुद्दा आपको बहुत अच्छा लगा, जो होना चाहिए, जिसकी कमी है? हमारे लिए तो मैडम वही है, महंगाई हो गया, रोजगार हो गया, यही सब चीज़ है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, खाने पीने का दाम बढ़ गया है। तो ये सब मुद्दा आपके लिए? जी, अब मेरा मानना तो यही है कि मैडम होना चाहिए। अब उसके बाद पता चलेगा कि मैम काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। अब बाकी अब देखिए सरकार बनने के बाद सरकार क्या काम करती है। वोट दे दिया अंकल आपने? जी हाँ। किस मुद्दे पे वोट दिया? मुद्दा विकास का। विकास का? जी। क्या क्या चीज कमी रह गई है अभी? अभी बहुत सारी चीज़ें जिसको मोदी जी को सत्ता में वापस लाना है। अच्छा, जो मोदी जी को लाना है? जी, क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि इस बार मोदी जी को लाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, वो एक ऐसा इंसान है जो हार्ड डिसीजन लेना जानता है। हार्ड डिसीजन? हाँ। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि वो तो सिर्फ मिमियाते हैं, माँ से मछली, कुछ मंगलसूत्र ये सब करते हैं। अगर ऐसा होता तो विपक्ष में एकता नहीं होता। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है, मुद्दा दिखता नहीं है उनके द्वारा। अच्छा। किसी विपक्षी का एक उनका रोना है महंगाई का रोना। तो महंगाई जब कांग्रेस भी थी या आरजेडी भी थी तो क्या उन्होंने महंगाई कम कर दिया? किसी ने महंगाई कम नहीं किया। तो महंगाई ऐसा है कि वो किसी के काबू में नहीं आने वाला है। महंगाई किस मुद्दे पे आंटी वोट देने जा रही है? मैं जा रही हूँ, महिलाओं को बहुत सुरक्षित है। जब मैं गांव में जाती हूँ पढ़ाने की, मैं एक शिक्षिका हूँ। टीचर है? हाँ जी, तो मैं वहाँ जाती हूँ तो बहुत सी महिलाएं बकरी चलाती रहती है, गाय। तो हम पूछे कि भाई दीदी आप लोग किसको इस बार वोट दे रही है? तो मैडम हम लोग इस बार मोदी सरकार को देंगे। क्यों? तो हम लोग को बहुत कुछ किए। हमने क्या किए जैसा हम भी सुने। तो मैडम हम लोगों को शौचालय बनाए, किसान को रुपया हर मंथ 2000 रुपया आता है, बेटी बहू सब सुरक्षित है यहाँ। तो हम लोग किसको वोट देंगे? तो बीजेपी को ही देंगे, कमल छाप को ही देंगे। हम कहेंगे वाह। रहने वाली महिलाओं के बीच भी यही मुद्दा है? मुद्दा है कि मैं मोदी ही, मैं कमल छाप को ही वोट दूंगी। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, वैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे देश के लिए कुछ करे। आज भी रात में लड़कियाँ लोग आती है कोचिंग से, कितनी सुरक्षित आती है। पहले क्या था, माँ बेटी लोग 6 बजे 7 बजे शाम में बच्चे निकलते नहीं थे डर के मारे कि बाप रे ये हो जाएगा। लेकिन आज की महिलाएं, लड़की लोग बहुत सुरक्षित है।
अब डर नहीं लगता कि कहीं भी बेटी को भेज देंगे? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लड़कियां लोग बड़े मजे से जाती है आती है, बहुत अच्छा भी लगता है। आप भी टीचर है, रात बात हो जाता होगा तो? कभी कभी मैं वहाँ हाजीपुर में टीचर हूँ, तो जाम में, हाँ जी, जब मैं जाम में लगती हूँ तो मैं यही सबसे पूछती रहती हूँ महिलाओं लोग से कि भाई आप लोग किसको, जेंट्स लोगों से भी मैं बात करती हूँ किसको दीजिएगा। क्या रिएक्शन आता है? तो बहुत अच्छा, बीजेपी का सरकार बनेगा। अच्छा, हाँ जी, खुलेआम मैं बोल रही हूँ, बीजेपी की सरकार, मोदी जी हमारी सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, मोदी जी। हाँ हाँ, मैं उन्हीं को चुनूंगी। चलिए, आप लोग वो किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं, बताइए किस मुद्दे पर? मैम विकास के मुद्दे पे वोट किए हैं। विकास के मुद्दे पे। ऑब्वियस बात है, मोदी जी। मोदी जी। हाँ, आप बताइए, आप किस मुद्दे पे? मोदी जी को ही। मोदी जी को, ऐसा क्यों? सब कुछ वही करा रहे हैं और कुछ वही करा रहे हैं। और क्या, कौन करा रहा है? सब राम मंदिर बना, कौन बना रहा है? भाई साहब तो कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा कुछ है नहीं। सब फालतू बात है। तो कह रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। विपक्ष का काम है कहने का। विपक्ष चिल्लाने का काम है, चिल्लाने दीजिए ना, 4 तारीख को पता चल जाएगा ना क्या हो रहा है। विपक्ष चिल्लाते हैं। बस फालतू बे, कितना सीट आएगा मैम आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको कौन से नेता पसंद आते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। मोदी जी। मोदी जी। अरे आप बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको देने दीजिए। मुझे कोई नहीं पसंद। कोई नहीं पसंद, बताइए, बच्चे को कोई नहीं पसंद है। चलिए हम इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। जो लोग वोट देकर आ रहे हैं वो लोग ये करें, किसको वो किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं अंकल? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, विकास हो। विकास हो। किस मुद्दे पर वोट करके आई हैं? किस मुद्दे पे? हाँ, क्या क्या मुद्दा था? आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए देख के। महिलाओं के लिए भी कुछ हो, विकास हो, महिलाओं पर ध्यान दिया जाए, यही सब हम मतलब क्या सोचें। अच्छा, किस किस चीज़ की कमी रह गई है जो अब पूरा हो जाना चाहिए? क्या बताइए, हाँ? आप बता दीजिए किस चीज़ की? महिलाओं का भले बोला जाता है लेकिन उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं। हम लोग घरेलू महिला के लिए भी कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? यही बात है, उन पर ध्यान नहीं दिया तो जाता। आपका मुद्दा है कि सरकार जो भी बने, महिलाओं, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए भी कुछ किया जाए। आप यूथ है, क्या सोच कर वोट देंगे? इस बार तो लाइक मुझे लगता है इंडिया में बहुत ज़्यादा लैक है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, कॉलेजेस कम है, एंड कोचिंग माफिया एंड ऑल के बहुत ज़्यादा, लाइक अब यू कैन सी वाइड स्प्रेड एक ब्रेन वॉशिंग हो गया बच्चों का। हाउ वी सी जस्ट सब बच्चे जा रहे हैं लेकिन दे गो टू कोचिंग एंड ऑल, उससे निकल रहे, सुसाइड जो भर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के। आई थिंक उनके ऊपर रुकना चाहिए। आई थिंक लाइक किड्स इन इंडिया बहुत ख़राब वे में प्रेशर में रहते हैं कंस्टेंटली हमेशा, बिकॉज कॉलेजेस इतनी कम है। सो ऑल ऑफ देम जस्ट एक रैट रेस में फंसे हुए हैं वो लोग फॉर दिस लाइक फॉर अ कॉलेज सीट। सो आई थिंक वी नीड टू मेक मोर कॉलेजेस एंड देन फीस को रिड्यूस करना चाहिए हर जगह, से सब लोग को अच्छी एजुकेशन कम प्राइस में मिल पाए। ओके, एंड या सो दैट वाज वी एज अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाट आई फील कि मैंने उसको लेकर मैंने वोट किया इस बार। अंकल से पूछते हैं, किस मुद्दे पे वोट करें अंकल? मुद्दे कि बढ़िया हो, विकास हो, है ना? बढ़िया हर चीज में लोगों को जो बेरोजगारी दूर हो। किस चीज़ की कमी रह गई है? कमी तो है कि जॉब का। जॉब का। हाँ, जॉब बहुत ज़रूरी है, महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सब महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए एकदम। लोगों को जो बेरोजगार है उन लोगों को जॉब भी बहुत ज़रूरी है ना? सबसे पहला सा मुद्दा ये। सेल्फी लीजिए अंकल, आप सेल्फी ले अंकल का सेल्फी खींचते खींचते बता दीजिए किस मुद्दे पर वोट करें? बस वही बेरोजगारी थोड़ा सा हो जाए, अच्छा सा हो जाए। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? बस जो सिलेंडर है बढ़ा हुआ थोड़ा और कम हो जाए। महिला तो यही यही चाहेंगे। हाँ, बस वोट करके आ गए। किस मुद्दे पर वोट? विकास मुद्दे पर वोट किया। मैं मोदी भक्त हूँ, मोदी जी को वोट खोल कर दिया। मोदी भक्त? हाँ, अब इसलिए एकदम वोट दिल खोल कर दिया हूँ। दिल खोल? विकास, हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। इतना तरक्की को देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ये हमारा बूथ है, ये हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आप लोग किस मुद्दे पर वोट दे के आए हैं? मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा है, और जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए है। तो एक बात बताइए कि क्या लगता है इस आने वाले 5 सालों में बेरोजगारी कम हो सकती है? निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा इसी को लेके परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि जल्दी से नौकरी नहीं कम होगी, इसमें कतई दो मत नहीं है। और अभी भाजपा की जो सरकार आएगी निश्चित रूप से कम होगी। अभी हम लोग देख ही रहे हैं, जो अभी ट्रेंड जो चलते चला रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से कम होगी। इसमें भाजपा की सरकार आएगी? एकदम आएगी, निश्चित रूप से आएगी। आपको क्या लगता है?
हाँ हाँ, भाजपा ही के सरकार आ रहे हैं, हम लोग उसी उम्मीद में वोट जीत दिए हैं। इसी उम्मीद में वोट हाँ कि भाजपा है। क्या क्या आपको बदलाव चाहिए अभी अपने लिए, खासकर आप महिला हैं तो? हम लोग के लिए तो बदलाव क्या है, मतलब बच्चे लोग अपना काम करें, उन लोग को जॉब मिले, यही ना हम लोग को चाहिए, तो यही ना विकास होगा। जब अंकल एकदम साइकिल पे टोपी चश्मा पहन के आए हैं, क्या वो सोच कर वोट दिए हैं अंकल? हम इस सोच के दिए हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। नहीं आया है अभी तक? बिल्कुल नहीं, इतना तो 55 वर्ष उम्र हो गया है, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा। नहीं देखा? नहीं देखा। विपक्ष तो कहती है जुमलेबाज है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है बउआ। हमने जो देखा अभी इस उम्र तक, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो काम किए हैं अभी तक। अब करेंगे, अगला उम्मीदवार उम्मीद रखते हैं कि बस वही करेंगे। अच्छा, क्या क्या जरूरी था आपके लिए? हमको देश के सबसे पहला जरूरी था, अपने लिए कुछ जरूरी नहीं। देश अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए हमको चाहिए। आप पहला ऐसा इंसान है जो कह रहे हैं कि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम देश के लिए चाहते हैं। देश के लिए चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो देश के लिए चाहते हैं, आप किसके लिए वोट किए हैं? देश की बहुत सर्वोपरि है, और खासकर मोदी का जो गारंटी है सबसे उत्तम है, और मोदी पर हम लोग भरोसा है। कम से कम जो है हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में जो भी काम करें, और बेरोजगार को नौकरी दें, यही सब हम लोग चाहते हैं। और हमेशा मोदी ही रहें हिंदुस्तान में, ताकि दुनिया में इसका नाम होगा। तो इस बार लगता है कि मोदी आएंगे? 100% श्योर है, हम मोदी ही आएंगे। बिल्कुल 100%। मुद्दा तो सब अच्छा है, मुद्दा तो उनका सब अच्छा है, मोदी जी का। मोदी का सारा मुद्दा अच्छा है? एकदम श्योर 100%। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे आप देखिए, हर तरह से देखिए, क्या हम लोग सुरक्षित होकर 10, 11, 12, 1 बजे रात तक चले आते हैं घर। हाँ, कैमरा मतलब 11-12 बजे रात तक महिला क्या आती है, डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा, क्यों डर लगेगा? तो ये सब किसने बदलाव कर दिया है जो अब डर नहीं लगता है? ये सब मोदी जी की देन है, सब मोदी की देन है। यस, उन्होंने ऐसा प्रशासन ऐसा सुरक्षित किया है कि हम लोग सब सुरक्षित हैं। सेफ्टी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है पटना में, और हम लोग विकास को मुद्दे को वोट दिए हैं। विकास आ गया पटना में, बस विकास आ गया पटना में। बिल्कुल आ गया। आया नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है वुमेन एम्पावरिंग को लेकर के, महिलाओं को घूमने के लेकर के, शिक्षा को लेकर के, क्या यही बेली रोड था? आज बेली रोड को लोग पटना में भटक जाते हैं कि हमने कोई न्यू पटना में आए हैं। जब स्मार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्मार्टनेस तो हमको दिखानी पड़ेगी, और जो सरकार हमको स्मार्टनेस की तरफ लेके जाएगी हम उसके साथ हैं। विपक्ष तो कहती है कि जितना भी ये जो सरकार है वो जुमलाबाज है, मिमियाती रहती है। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें सत्य होती है, कुछ असत्य होती है, और कुछ अगर 5-6% असत्य है तो उसको नकारा जा सकता है, और 80% अगर सत्य दिखाई दे रही है तो लोग उनके साथ रहेंगे ही। हम और भी लोगों से जानते। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा था? महिला है, बताइए। महिला है, गृहस्थी, मतलब घर के लोग से महंगाई ज़्यादा है, सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिला तो वैसे भी कटौती कर कर के घर चला लेती है। नहीं, वो अलग बात है। मेन लड़कियों की आगे बढ़ना, शिक्षा और बहुत सारी प्रोग्रेस के लिए मुद्दा है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो करेगा उसी को वोट मिलेगा। लगता है कि जो सरकार बनेगी वो 5 साल में बदल जाएगा, जो कमी है? 5 साल की बात अलग चीज़ है, 5 साल बहुत समय है। 5 साल में क्या होगा कहना कठिन है। क्या सोचकर वोट करने आई हैं? क्या सोच कर वोटिंग है तो वोट डालने आ गए हैं। कुछ सोचा नहीं है? कुछ नहीं। क्यों? क्या सोचे अब? सोचा होगा ना कि भाई ये हमारे सांसद बन के आएंगे तो कुछ हमारे एरिया के लिए करेंगे। कोई क्या हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। कोई कुछ नहीं करता है। हमको तो राशन भी नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है? कुछ नहीं राशन मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है। हमको कहाँ मिल रहा है? राशन कार्ड नहीं बना? कुछ नहीं, राशन कार्ड अभी तक ला नहीं बना, कुछ नहीं बना, कभी कुछ नहीं खोज। लॉकडाउन में इतना तकलीफ काटे लोग जो मत पूछिए। कोशिश की थी कि बन जाए? हाँ, बहुत कोशिश किए, नहीं हुआ। नहीं बना? नहीं, कहता है नहीं, अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, अभी नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिला है। तो इस बार जो वोट करने आई है, क्या सोच कर आई है, किस मुद्दे के साथ?
बस इस मुद्दे के लिए आए हैं कि अच्छा विकास हो, रोजगार मिले, नौकरी मिले, लड़की लोग को, लड़का लोग को कुछ माने हो, जो मिल तिल बंद है वो सब चालू हो जाए, जो आदमी बिहार में माने खटे, बहुत माया आता है, दया आता है एकदम से, क्या बताएं आपको। माया आता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। माया आता है लेकिन क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो खुद गरीब हैं, एगो नौकरी नहीं है, मजदूर हैं हम लोग खुद। लगता है कि इस बार जो भी सरकार आएगी वो बदल सकता है। हमको तो लग रहा है कि कुछ होने वाला है, अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। जो देखिए जो मतलब कि जो सरकारी नौकरी है उसको तो सब सुविधा मिल जाता है, और जो मजदूर है वो तो घर में कैद हो जाता है, तो वो तो कहाँ से किराया देगा, कहाँ से खाएगा, आप बताइए। नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या वो खत्म होगा? अब देखिए, अब जिसके घर में पढ़ा लिखा है उसको तो प्रयास करेगा तो नौकरी जरूर हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखल है तो फिर उसको क्या होगा से सोचिए। तो उसको फिर दौड़ी दुकान खुलवाया जाए, कहीं मतलब कि उसको रोजी रोजगार मिले, अच्छा मिले, जो उसका बच्चा लोग का पालन पोषण अच्छा हो, वो भी कोशिश करे कि हम नहीं पढ़े, हम अपन बच्चा को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, इसी को तो विकास कहते हैं। मुद्दा कुछ नहीं, बस मोदी जी को जिताना है, वही देश को संभाल युवा है, कुछ तो सोचे होंगे। हाँ, वही देश को संभाल ही सकते हैं, वही देश को संभाल सकते हैं। बाकी अभी उनके जैसा क्षमता किसी में नहीं है, कोई नेता में नहीं है, कोई नेता में उनके इतना भरोसा है, इतना भरोसा है उन पे, आँख बंद करके भरोसा है। आँख बंद अभी नहीं, जब तक वो रहेंगे तब तक उन्हीं को वोट देंगे। कब तक लेके आने का विचार है? जब तक वो वोट में आएंगे, जब तक वो इलेक्शन में खड़ा होंगे, तब तक उनको जिताना है, बस तब तक उन्हीं को जिताना है। मतलब ठान लिए हैं कि देश के युवा जो बस, हाँ बिल्कुल, उन्हीं से देश चलेगा ही, संभलेगा ही। कहा जाता है कि मोदी ने तो कुछ नहीं किया है, युवाओं को तो सबसे ज्यादा सबका अपना अपना सोच है, जैसा सोच है वैसा लोग बोलते हैं। कोई कुछ भी बोलता है, वो अपना आदमी देखता है, जो समझदार आदमी है वो चीज़ जो दिख रहा है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो समझदार आदमी को दिख रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, और आने वाले युवा के लिए सबसे अच्छे नेता वही हैं। तो सुना आपने कि जो लोग वोट करने जा रहे हैं और जो वोट करके आ रहे हैं, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन चीज़ों पर को लेकर वो वोट करने के लिए आए हुए हैं। हम अभी पटना वुमेंस कॉलेज को जो मतदान केंद्र बनाया गया वहाँ पे हम मौजूद थे। यहाँ पे तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है ताकि जो लोग वोट देकर आएँ वो यहाँ पे अपनी सेल्फी ले सके। तो हमें जनता ने अपनी राय हमें दे दिया है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।